दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर लग गया लोअर सर्किट। तो बहुत दिन के बाद फाइनली यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि स्टॉक 5% के इस समय सर्किट लिमिट में है, तो या तो अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लगता है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जब हैवी सेलिंग आएगी तो लोअर सर्किट लगेगा ही। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो जैसे कि ये संभावना बनी थी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बिल्कुल वैसा हुआ और ये तो आनी ही थी। एक तरफा स्टॉक दौड़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी गिरावट के बाद फिर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन एक ज़बरदस्त तेजी के लिए आगे तैयार हो रहा है, लेकिन उसके पहले क्या स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी। तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आज की जो बड़ी डील हुई वो क्या इशारा करी है, आखिर बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है सुजलॉन को लेकर। और हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से भी कुछ बयान दिया गया, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग सभी स्टॉक के अंदर शुरू हो चुकी है क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़े हैं। तो चाहे आप सुजलॉन एनर्जी ले ले या फिर जेपी पावर ले ले, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। अगर आपको जेपी पावर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी वीडियो हमारा बन चुका है, उस पर जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको यस बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आपको जाके देखना चाहिए। यस बैंक में अब तेज़ी की संभावना बनने लगी है, भले ही आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो लेकिन आगे एक शानदार तेज़ी आ सकती है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत 41.50 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 41.35 की। इंट्राडे में पर यही 41.50 का ही है, वहाँ से इसमें दबाव देखने को मिला और इसने 39.30 का लो बनाया, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद लोअर सर्किट लगा है। इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो 13 नवंबर को स्टॉक 38.65 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी बनी थी। लेकिन 15 नवंबर को देख सकते हो कि 15 नवंबर 40.50 के आसपास स्टॉक आ गया, 5% का अपर सर्किट लगा। फिर 16 नवंबर की बात करें तो 42.10 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4% की शानदार तेज़ी बनी। फिर 17 नवंबर को देखें तो 42.30 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे मात्र 0.5% की ही तेज़ी थी। और 20 नवंबर को कल हमने देख लो कि गिरावट देखी है, 41.35 के आसपास क्लोजिंग थी, 2.2% की गिरावट हुई। वैसे कल भी लोअर सर्किट लगा था लेकिन लोअर सर्किट खुल गया। अब आप देख सकते हो कि आज लोअर सर्किट लगा क्योंकि बड़े फंड हाउस ने आज बिकवाली की इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ के हिसाब से इसका 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 16 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था और कल 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था डिलीवरी बेस, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लोअर सर्किट के बावजूद भी वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो लोअर सर्किट लगा उसके बीच में देखें तो कंपनी की तरफ से आज इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई थी। तो इस इन्वेस्टर मीटिंग को जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मीटिंग रखी गई है, ये इन्वेस्टर मीटिंग का जो मकसद है कि जो Q2 का रिजल्ट है वो डिस्कस करना अपने इन्वेस्टर के साथ में, और अंदर कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर के अंदर क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या आने वाले समय के फ्यूचर प्लान है, वो सारा डिस्कस किया गया इन्वेस्टर के साथ में। और इसी को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई थी। आने वाले समय में संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनेगी और कंपनी ने जो कुछ अचीव किया है उसकी सारी जानकारी वेबसाइट के ऊपर भी दी गई है। वैसे जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है और देख सकते हो उन्होंने पहले इसका 30 का टारगेट रखा था, उस टारगेट को इन्होंने अब बदल दिया है और 37 का टारगेट किया है। वैसे तो ये टारगेट भी हिट हो चुका है, इस समय स्टॉक उससे प्राइस के ऊपर है, लेकिन बाय की रिकमेंडेशन आ रही है जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। तो यहाँ पे देखें तो पिछले एक महीने में ही 29% की शानदार तेजी बनी। तो उसके पीछे वजह है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में AMFI लिस्ट के मिड कैप कैटेगरी में जाने वाला है। इस समय सुजलॉन एनर्जी स्मॉल कैप है, आने वाले समय ये मिड कैप बनेगा। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी जो कैटेगरी है वो अब मिड कैप की बनने वाली, जिससे काफ़ी बड़ा निवेश आएगा सुजलॉन में, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का जो ग्लोबल इंडेक्स है MSCI, उस इंडेक्स का हिस्सा भी लास्ट वीक में बन चुका है सुजलॉन।
तो यह भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से निवेश करते हैं, उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी सुजलॉन में आएगा। यानी आने वाले समय सुजलॉन में काफ़ी नया निवेश आ सकता है। ऐसे में ये जो इस लेवल से प्राइस काफ़ी गुना बढ़ सकती है, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आएगा ज़रूर। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर VP इनक्रीड इक्विटीज़ के गौरव बिसा का कहना है कि यहाँ पे स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, और जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पूरी होगी तो यहाँ से एक शानदार तेज़ी फिर से बनेगी, और इसका जो एक तरह से जो मेजर स्विंग हाई है वो 30 को उसने क्रॉस किया है। आने वाले समय में इसके 60 से लेकर 62 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्टॉक 62 तक जा सकता है। ये नेक्स्ट हर्डल हो सकता है, और स्टॉक जब तक 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे 62 में जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। तो आपको 30 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, यानी 30 से नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन जब तक स्टॉक 30 के ऊपर है, इसके 62 तक जाने की संभावना है, यानी 30 के लेवल से डबल हो सकता है। और ऐसे में आप भी अगर आपको मौका मिले तो 35, 36 के आसपास इसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर की मदद से इस समय रिन्यूएबल सेक्टर टॉप गियर में है और काफ़ी बड़ा निवेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि हमने COP21 के दौरान जो वादा किया था कि आने वाले समय हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो हम 33% तक कम कर लेंगे 2030 तक। और देख सकते हो कि यह ग्लासगो में जो एक कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले समय में तेज़ी से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम देखें तो कोशिश जो करें सरकार की तरफ से भी और कॉरपोरेट सेक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। पावर मिनिस्टर RK सिंह का कहना है कि इंडिया इस समय विश्व के काफ़ी देशों के मुकाबले तेज़ी से ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमने 2030 के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का गोल रखा है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसको हम पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसके अलावा देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम हो रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि इस सेक्टर में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय हम अपने गोल को समय से अचीव कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पे लोअर सर्किट लगा। तो सुबह 10:27 पर 39.65 की प्राइस से 10,07,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसी समय 10:27 पर 39.65 की प्राइस से 10,48,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:44 पर 39.30 की प्राइस से 10,31,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:17 पर 39.30 की प्राइस से 12,13,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो उसके बाद 11:50 पर 39.30 की प्राइस से 21,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बिकवाली तो काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन एक खरीदारी भी है जो इशारा करे कि अभी भी इस समय इस लेवल पे बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। और ये सबूत है कि यहाँ पे भले ही एक दिन और लोअर सर्किट लग जाए, लेकिन फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी, और स्टॉक डेफिनेटली एक नई हाई की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब सुजलॉन पहले वाली सुजलॉन नहीं रही है। आप देख सकते हो इसने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने सारे कर्ज को ख़त्म किया है। कंपनी के पास इस समय 600 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी है, और साथ में अगर आप देखें तो गिरवी शेयर भी छुड़ा लिए गए प्रमोटर की तरफ से, और ऑर्डर बुक 1600 मेगावाट की है, जो इशारा कर रही है कि स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 40.03 का फर्स्ट सपोर्ट है जो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 38.72 के आसपास है, ये सपोर्ट भी टूटा तो फिर 37.23 तक स्टॉक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 42.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 44.32 तक स्टॉक जाएगा। वैसे 44 तक ऑलरेडी पहले जा चुका है। तीसरा रेजिस्टेंस 45.63 का, यानी एक नई हाई बन सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, खरीदारी करें और बने रहे, और डिप में मौका मिले तो और खरीदारी करें। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।